तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी चालें, रणनीतियां और पैंतरे आजमाने थे वे सब एक एक करके खेल लिए, लेकिन नतीजा क्या निकला? या तो वे सारे कदम पूरी तरह फेल साबित हुए या फिर उनका उल्टा असर अमेरिका के ही खिलाफ पड़ गया। और अब हालात ऐसे हैं कि ट्रंप को मजबूरी में एक बार फिर से यू टर्न लेना पड़ा है, क्योंकि 8 अगस्त की जो तारीख उन्होंने भारत के सामने अल्टीमेटम के तौर पर रखी थी वह अब बीत चुकी है। याद कीजिए, उनका साफ संदेश था 8 अगस्त से पहले भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे, वरना अमेरिका और भी कड़े टैरिफ लगाएगा। और जैसा कि अंदाजा था, पिछली रात व्हाइट हाउस से खुद ट्रंप ने यह घोषणा कर दी कि भारत के साथ अब किसी भी तरह की ट्रेड बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। भारतीय मीडिया, खासकर इकोनॉमिक टाइम्स ने इस खबर को प्रमुखता से छापा और उनकी हेडलाइन थी, ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार वार्ता से इनकार किया। लेकिन दोस्तों, असली धमाका तो तब हुआ जब उसी दिन ट्रंप ने सीएनबीसी को दिए गए इंटरव्यू में संकेत दिया कि भारत से आने वाले फार्मास्यूटिकल उत्पादों पर 250% तक का टैरिफ लगाया जा सकता है। सोचिए, 250%। यह सिर्फ भारत पर चोट करने की कोशिश नहीं, बल्कि अपने ही देश की अर्थव्यवस्था पर आत्मघाती वार जैसा है। और यहीं से कहानी दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि भारत इस चुनौती का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है, बल्कि कहें तो उसने पहले ही अपनी चालें बिछा रखी हैं। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें काफी मदद मिलती है। अब बात करते हैं उस बड़े सच की जो शायद ट्रंप और उनकी टीम भूल गए हैं। असल में अमेरिका भारत की दवाओं का सबसे बड़ा बाजार है, एक ऐसा बाजार जहां भारत अपनी उच्च गुणवत्ता वाली किफायती जेनेरिक दवाओं से आधा से ज्यादा हिस्सा कब्जाए हुए है। वित्त वर्ष 2024 के आंकड़े बताते हैं कि भारत ने अमेरिका को 8.7 अरब डॉलर यानी करीब 76,000 करोड़ रुपए के फार्मास्यूटिकल उत्पाद निर्यात किए, और यह आंकड़ा अमेरिका के कुल जेनेरिक मेडिसिन बाजार का 40% से ज्यादा है। अब जरा सोचिए, अगर 250% टैरिफ लगाया गया तो $10 की दवा की कीमत सीधे $35 से ऊपर चली जाएगी, और अगर यही 250% लागू हुआ तो कीमतें आसमान छू लेंगी। इसका असर किस पर पड़ेगा? भारतीय कंपनियों पर कुछ हद तक, लेकिन अमेरिकी जनता पर कई गुना ज्यादा। मेडिकेयर का बजट फट जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाएंगे और और अस्पतालों के बिल आम अमेरिकियों के लिए बर्दाश्त से बाहर हो जाएंगे। और यह सब तब हो रहा है जब अमेरिका पहले से ही $37 ट्रिलियन के कर्ज में डूबा हुआ है। ऐसे में यह टैरिफ उसकी अर्थव्यवस्था के लिए किसी भारी पत्थर जैसा होगा जो उसे और गहरे पानी में खींच लेगा। अब सवाल उठता है कि फिर भारत को क्यों ज्यादा नुकसान नहीं होगा? इसका जवाब छुपा है पिछले साल स्पुतनिक में छपी उस रिपोर्ट में, जिसमें साफ साफ कहा गया था कि भारत पश्चिमी देशों को पीछे छोड़ते हुए रूस का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल सप्लायर बन रहा है। रूस भारत को एक भरोसेमंद साथी और दवा आपूर्ति का स्थिर स्रोत मानता है, और उसने भारत के लिए अपने विशाल बाजार के दरवाजे खोल दिए हैं। $45 अरब के इस बाजार में अगर भारत ने बड़ी हिस्सेदारी ले ली तो अमेरिकी बाजार में हुए नुकसान की भरपाई तो छोड़िए, भारत की फार्मा कंपनियां और भी ज्यादा मुनाफा कमा सकती हैं। और दोस्तों, यह कोई हवा में तीर नहीं है। इंडियन फार्मा आउटलुक की ताजा रिपोर्ट बताती है कि भारतीय कंपनियों ने रूस के पेंजा रीजन में नई एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी पकड़ ली है, और कई कंपनियां तो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी रूस में शिफ्ट कर रही हैं। यानी अगर अमेरिका ने दरवाजे बंद किए तो रूस और कई अन्य देश भारत के लिए अपने गेट खोलने को तैयार खड़े हैं। और इस कहानी में एक और मजेदार मोड़ आया जब चीन के भारत में एम्बेसडर जू फियांग ने अमेरिका को सीधे सीधे बुली कह डाला और भारत का समर्थन किया। आमतौर पर चीन इस तरह खुलकर भारत के पक्ष में बयान नहीं देता, लेकिन इस बार उसने कहा कि अमेरिका की धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है, और मशहूर कहावत दोहराई, अगर आप बुली को 1 इंच देंगे तो वह 1 मील ले लेगा। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि चीन यह अपने फायदे के लिए कर रहा है, ताकि वह खुद को ग्लोबल साउथ का नेता दिखा सके। लेकिन जो भी हो, इस कदम ने अमेरिका के लिए एक साफ संदेश भेजा है, भारत अकेला नहीं है। उधर ट्रंप के 250% टैरिफ प्लान का एक और मजाकिया पहलू है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद अमेरिका में लोकल ड्रग प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत को दवा निर्माण की वर्ल्ड फैक्ट्री कहा जाता है, और अमेरिका के पास उसकी बराबरी करने की क्षमता फिलहाल नहीं है। अमेरिका अगर भारत से सप्लाई रोकता है तो उसकी अपनी जनता दवाओं के लिए तरस जाएगी, और कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी कि कई गरीब अमीर सभी तबकों के लिए इलाज मुश्किल हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के हेल्थ मिनिस्टर तक ने चेतावनी दी है कि यह कदम अमेरिकी नागरिकों के स्वास्थ्य
स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होगा। और दोस्तों याद रखिए, यह वही भारत है जिसने वैश्विक महामारी के समय दुनिया भर को वैक्सीन और दवाइयों की सप्लाई की थी, जब कई विकसित देश अपने अपने नागरिकों के लिए भी पर्याप्त दवाएं नहीं जुटा पा रहे थे। आज वही भारत अगर चाहे तो अपने आपूर्ति मार्ग बदलकर अमेरिका को ऐसी मुश्किल में डाल सकता है जिससे निकलना आसान नहीं होगा। और सबसे ताजा अपडेट यह है कि ट्रंप ने फिलहाल फार्मा सेक्टर को इस टैरिफ लिस्ट से बाहर कर दिया है। यानी दबाव भारत पर डालने की कोशिश तो हुई, लेकिन भारत के रणनीतिक कदमों और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के सामने वह फैसला टिक नहीं पाया। तो अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारतीय फार्मा इंडस्ट्री अमेरिकी टैरिफ के किसी भी नए वार का तोड़ निकाल लेगी? हमें कमेंट में अपनी राय बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।